हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16.3 करेंगे प्रोबेबिलिटी की। इसके अंदर आपके कुछ कंडीशंस वगैरह हैं वो डिस्कस करते हैं। एक है एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोमेटिक अप्रोच का क्या मीनिंग है? इसकी दो कंडीशन है। ये कह रहा है अगर कोई भी सैंपल स्पेस एस है जिसके इवेंट्स हैं W1 W2 अप टू WN, नेम है वैसे ही इसके ये एन इवेंट है सैंपल स्पेस के अंदर। तो क्या कह रहा है, इसकी दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, इन सभी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। WI का मीनिंग आपका इवेंट फर्स्ट भी हो सकता है। W2 की जगह 2 पुट करोगे तो सेकंड इवेंट हो जाएगा। कोई मर्जी इवेंट ले लो, इनकी प्रोबेबिलिटी या 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर या 1 के इक्वल या 1 से लेस। कभी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और ना ही माइनस में हो। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है, जितने भी ये इवेंट है इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम, ठीक है। अगर आप सम निकालो सभी इवेंट्स का अप टू लास्ट आपका n है, तो इन सभी का सम क्या आएगा, सम आपका 1 आना चाहिए। ये दो इसकी कंडीशन है एक्सियोमेटिक अप्रोच की। तो ये प्रोबेबिलिटी पे आपके वैलिड होनी चाहिए ये दोनों कंडीशन किसी भी क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट है, आपको पता है किसी इवेंट P की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उसके फेवरेबल केस या इवेंट ई के कितने केसेस हैं फेवरेबल, बाय में क्या आता है सैंपल स्पेस में कितनी है। सैंपल स्पेस में मीनिंग टोटल कितनी है। फेवरेबल बाय आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या पॉसिबल केसेस के। देन है आपका पी नॉट ई। नॉट ई का क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। P1 में से किसी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे वो P नॉट E आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसका पार्ट है ओड। ओड्स आपको फाइंड करने हो, ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। एन इवेंट E, कोई भी इवेंट E है उसके आपको क्या निकालनी है, ओड्स इन फेवर। फेवर में तो ऊपर लिखोगे आप नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2P, ऊपर आपको फेवरेबल लिखोगे, नीचे लिखोगे नंबर ऑफ केसेस विच आर नॉट फेवरेबल, विच आर नॉट फेवरेबल टू। ऑड्स इन फेवर निकालोगे तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो ई के फेवरेबल भी है, नीचे वो आ जाएगा उतने केसेस आएंगे जो ई के फेवरेबल में नहीं है। सिमिलरली आप ओड्स इन अगेंस्ट भी निकाल सकते हो, अगेंस्ट एंड इवेंट ई। किसी भी इवेंट के आपको ओड अगेंस्ट निकालनी है तो ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ केसेस। अगेंस्ट है तो ऊपर आपके अगेंस्ट वाले आएगा। अगेंस्ट का मीनिंग विच आर नॉट फेवरेबल, विच आर नॉट फेवरेबल, और नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ केसेस, इसका रिवर्स ही है नंबर ऑफ केसेस विच आर फेवरेबल, विच आर फेवरेबल। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी करेंगे। स्टूडेंट्स नाउ डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1। है आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है इवेंट्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट। ये आपको फर्स्ट पार्ट है इसका, ए पार्ट कितनी है 1/6। सेकंड इवेंट की कितनी है आपकी प्रोबेबिलिटी 1/6, सभी की सेम है 1/6। फोर्थ की भी 1/6, फिफ्थ की 1/6 और सिक्स्थ इवेंट की वो भी क्या आपकी 1/6, ठीक है। अपने को एक्सियोमेटिक अप्रोच की दो कंडीशन है वो चेक करनी है। एक तो सभी जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी चाहिए 0 और 1 में लाई करनी चाहिए। 1/6 आपका 0 और 1 में लाई करते हैं तो ये सभी की प्रोबेबिलिटी उसकी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करिए। सेकंड कंडीशन क्या थी एक्सियोमेटिक अप्रोच की भी, इन सभी का सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए जितने भी इवेंट्स हैं। इसमें 6 हैं तो 6 सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या है 1 आना चाहिए। तो 1/6 फर्स्ट क्या आपकी 1/6, सेकंड क्या है 1/6, ये सारे सेम ही है।
ठीक है, P ऑफ 6 इवेंट ये भी 1/6 है, तो ये आप एलसीएम लेके करोगे तो क्या आ जाएगा 1। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन में था भी जितने भी आपके इवेंट हैं सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये असाइनमेंट या स्टेटमेंट जो भी आपका क्वेश्चन है एक है वैलिड है। अगर दोनों में से एक भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप असाइनमेंट को इनवैलिड बोलोगे। नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कितनी दे रखी है 2/11। उसने बोला है नॉट ए का प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट ए है उसकी है 2/11। अब इसकी नॉट की क्या होगी, भी ये इवेंट ना हो उसकी क्या होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, होने वाली आप माइनस कर दोगे तो P ऑफ ए क्या आपका 2/11, माइनस करने पे क्या आ जाएगा ये 9/11। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting 6 as a product। 2 डाइस आपने फेंके हैं, ठीक है, टोटल केस क्या बनेंगे, अगर 2 डाइस फेंके हैं तो टोटल तो 36 ही बनेंगे 2 डाइस फेंकने पे 1 6, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6। सिमिलरली 2 वाले आपके चलेंगे। टोटल केस कितने होंगे 36 जब आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हो। अब आपके फेवरेबल कौन से हैं, फेवरेबल केसेस कौन से हैं जिसमें प्रोडक्ट क्या आए 6 आए। अब 6 प्रोडक्ट वाले केस कौन कौन से होते हैं 36 केस में से, एक 1 और 6, 1 6 या 6 होता है, ठीक है, एक 6 1 भी आप लिख सकते हो। सेकंड क्या होगा 2 3 और 3 और 2 भी 6 होती है। इसके अलावा 36 में से कोई नहीं होता जिनका प्रोडक्ट क्या है 6 है, ये 4 ही केस हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी, getting product is 6, getting 6 as a product, 6 आपका प्रोडक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये कितने केस हैं फेवरेबल वाले 4, टोटल केस आपके कितने हैं 36। 4/36 क्या होता है 1 आपका 9। नाउ इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट, सॉरी फोर्थ का सेकंड पार्ट, ये डाइज थ्रोन ट्वाइस, अगर ट्वाइस करते हैं तो टोटल केस कितने आएंगे, 2 बार फेंक रहे हो तो 36 ही आएंगे टोटल तो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू थ्रो कम अप विद द नंबर 3। फेवरेबल आपके केस क्या होंगे, दोनों नंबरों में से एक नंबर 3 आना चाहिए। हो सकता है 1 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, या 3 3 या 4 3, या क्या हो सकता है आपको 5 के साथ 3 आ जाए। एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, दो नंबर में से 3 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 6 3 भी हो सकता है, ठीक है। देन क्या हो सकता है 3 फर्स्ट पे आ जाए, सेकंड पे आपका 1 आ जाए, 3 2, फर्स्ट थ्रो पे 3, सेकंड पे 2 आ जाए, 3 3 हो गया, 3 4 3 5 और 3 6। ये वो वाले केसेस हैं जिनमें क्या आ रहा है आपका एटलीस्ट दोनों में से 1 आपका क्या है 3 आ रहा है। टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, एटलीस्ट 1 ऑफ द टू थ्रो, एटलीस्ट 1 इज 3, दोनों में से आपका क्या हो एक 3 होना चाहिए। टोटल केस फेवरेबल कितने आपके 3 6 8 9 और 11, फेवरेबल आपकी 11 है। टोटल केस के आपके 36, तो 11/36 इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका क्वेश्चन। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को आप फेंकते हो, ठीक है, तो टोटल केस क्या बनेंगे 2 डाइस, टोटल केस आपके
वो 36 ही होंगे। कौन कौन से? 1 1 1 2 अप टू 1 6, सिमिलरली 2 1 2 2 अप टू 2 6। तो ये टोटल केस क्या होंगे आपके? 36 होंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक डबलेट आ जाए। अब डबलेट कौन से होते हैं आपके? डबलेट मीनिंग सेम आ जाए। 1 1 1 के साथ 1 आई, ये डबलेट है। 2 2 3 3, ठीक है। 4 4 5 5, दोनों में 5 सेम आ जाए मीनिंग दोनों में, तो वो आपके डबलेट्स हैं। टोटल डबलेट्स कितने हैं? 6। और टोटल केसेस आपके कितने होते हैं? 36। तो 6/36 क्या आ गया? 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी डबलेट की आई है। थ्रोइंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर वाली डबलेट कौन सी है? 2 2 4 4 6 6। सेकेंड पार्ट इसका खुद करना है, उसका आएगा 3 बाई आपका क्या आ जाएगा टोटल 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या 7 भी हो जाएगा। नेक्स्ट आप 8th देखो। 8th में आपको क्या दे रखा है? A card is drawn from ordinary pack of playing cards and a person bet लगाता है that it is a spade or an ace। spade और ace कितने? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या है? स्पेड और एस। अब स्पेड कितने होते हैं? स्पेड, डायमंड, हार्ट, ये सारे 13 पत्ते होते हैं आपके। स्पेड वाले कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। अब एस इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में से एक तो काउंट अपन ने इसी में कर लिया 13। पीछे कितने आपके इक्के कितने रह गए? 3 रह गए। तो आपके फेवरेबल कितने हैं टोटल केसेस? 16। नाउ आपको निकालना क्या है? व्हाट आर द ओड अगेंस्ट हिज विनिंग। आपको फाइंड आउट करना है ओड अगेंस्ट हिज विनिंग। अगेंस्ट का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ केसेस दैट आर नॉट फेवरेबल, नीचे आएगा नंबर ऑफ केसेस दैट आर फेवरेबल, जो आपके फेवरेबल है। अब फेवरेबल कौन से नहीं है? ये 16 केसेस तो आपके फेवरेबल है। नॉट फेवरेबल कौन से होंगे? नॉट फेवरेबल केसेस, ठीक है। टोटल आपके कितने होते हैं? 52। उनमें से फेवरेबल कितने हैं? 16। तो ये आप माइनस कर दोगे तो पीछे कितने रह गए आपके? 36। तो ये 36 आपके नॉट फेवरेबल है, ठीक है। फेवरेबल ओनली स्पेड और एस है। इनको छोड़ के पीछे आपके 36 पत्ते बचते हैं, वो 36 उसके फेवरेबल नहीं है। तो ऊपर क्या आएगा आपका? नॉट फेवरेबल आएगा 36, और फेवरेबल कितनी है आपकी? 16, ठीक है। 4 9 जा 4 3 जा सॉरी 4 4 जा, तो ये क्या आ गया? 9/4 आ गया ओड अगेंस्ट हिज विनिंग, ठीक है। आज के लिए बेटे इतना ही बहुत है। नेक्स्ट आगे कल डिस्कस करेंगे।